मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल हार्मोनिक मोशन के एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था, वी डिस्कस थ्री एग्जाम्पल: मैस स्प्रिंग सिस्टम, सिंपल पेंडुलम, बॉल एंड बाउल सिस्टम। मैस स्प्रिंग सिस्टम को हमने डिटेल में पढ़ लिया है। बॉल एंड बाउल सिस्टम ये हम एंड पे डिस्कस करेंगे। आज की हमारी डिस्कशन है सिंपल पेंडुलम पे। सिंपल हार्मोनिक मोशन है, वही सारी टर्म्स आएंगी: मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सिलरेशन, वेलोसिटी। जो कुछ हमने मैस स्प्रिंग सिस्टम में पढ़ा है, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर एज इट इज़ अप्लाई हो रही हैं। फर्स्ट थिंग इज़ अ सिंपल पेंडुलम आल्सो एग्जिबिट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे ये एग्जिबिट करते हैं कि इसका भी जो एक्सिलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट है एंड इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट से जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज़्यादा एक्सिलरेशन होगा और उसकी डायरेक्शन हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होगी। ये तमाम पॉइंट्स मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं, आपके बुक्स पे भी ये एज इट इज़ अंडरलाइन होने चाहिए। सिंपल पेंडुलम क्या चीज़ है? इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल बॉब ऑफ मैस m। ये एक बॉब पे कंसिस्ट करता है जिसका मैस m है। सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, जो एक स्ट्रिंग के साथ हमने हैंग किया हुआ है, सस्पेंड किया हुआ है। और लाइट स्ट्रिंग कहा गया, इट मीन्स इसका मैस हम निगलेक्ट कर रहे हैं। ऑल्दो देयर इज़ नथिंग इन द यूनिवर्स हुज मैस इज़ ज़ीरो, लेकिन यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू मैस ऑफ द बॉब हम कंसीडर करेंगे कि जो स्ट्रिंग का मैस है वो नेग्लिजिबल है, वेरी स्मॉल है। और इस जो नेग्लिजिबल मैस है, लाइट स्ट्रिंग है, उसके एक एंड से ये बॉब अटैच हुई हुई है और दूसरे एंड से ये स्ट्रिंग हमने किसी भी फिक्स पॉइंट के साथ अटैच की हुई है। इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन ओ, ये हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन है जो रेस्ट पोजीशन है। द नेट फोर्स ऑन द बॉब इज़ ज़ीरो। बॉब के ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो है। वाई नेट फोर्स इज़ ज़ीरो? बिकॉज द वेट ऑफ द बॉब और जो अपोजिट डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगनी है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। देयर इज़ नो फोर्स एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग। दैट्स नेक्स्ट डिस्कशन। एक्सट्रीम मेन पोजीशन पे या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ये रेस्ट पे है, क्योंकि इसके ऊपर कोई और फोर्स एक्ट नहीं कर रही। ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और जो वेट है इसका बॉब का, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। दैट्स वाई द बॉब इज़ एट रेस्ट। इस बॉब को उसी तरीके से हम राइट या लेफ़्ट लेके जाएंगे जैसे हमने मैस स्प्रिंग सिस्टम में मैस को मूव कराया था राइट या लेफ़्ट साइड पे। इसी बॉब को हमने पकड़ा है और राइट साइड पे लेके गए हैं और यहाँ से लाके हम इसको रिलीज़ करेंगे। इस पॉइंट पे लाके हमने इसकी कुछ फोर्सेस डिस्कस की हैं। जब ये मीन पोजीशन पे था, इसके ऊपर सिर्फ एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही थी और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रिंग थी जिसने इसको होल्ड करके रखा हुआ था। जैसे हमने टेंशन इन अ स्ट्रिंग टॉपिक पढ़ा है यूनिट 3 में 9th क्लास में, वही कॉन्सेप्ट है कि जिस टाइम पे बॉब रेस्ट पे है तो इसका वेट और टेंशन इन अ स्ट्रिंग ये दोनों इक्वल हैं। वेट ऑफ द बॉब इज़ W इक्वल्स mg। लेकिन जब हमने इस बॉब को राइट साइड पे मूव कराया है, उस टाइम पे इसका वेट स्टिल डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। लेकिन अगर स्ट्रिंग की डायरेक्शन देखें तो स्ट्रिंग और वेट ये दोनों इक्वल नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि ये वेट दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो गया। यू हैव यूनिट 4 ऑन इन दिस टॉपिक। यूनिट 4 में हमने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स पढ़ा हुआ है कि कोई भी फोर्स कैसे दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व होती है। जस्ट वेट, आई एक्सप्लेन दिस कंपोनेंट्स ऑन द बोर्ड।
ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और लेट्स वी टेक दिस एज आवर, वी हैव टू एक्सिस, दिस इज आवर y axis and this is our x axis। वेट दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो रही है, टेंशन के ऑपोजिट एक फोर्स आनी है और इसी तरह वो कंपोनेंट होना है इस वेट का। अगर हम इसको x एक्सिस के साथ लिखें या आप इसको y कंपोनेंट भी अगर लिख लें तो आपके पास ये एंगल बनेगा cos थीटा और आपका ये कंपोनेंट बनेगा mg cos थीटा इफ़ दिस इज़ थीटा। और इसी तरह इसका जो सेकंड कंपोनेंट बनेगा फोर्स का, इट विल बी लाइक दिस। यहाँ पे आपको थोड़ा कर्व शेप में शो किया हुआ है लेकिन इसका एंगल y एक्सिस के साथ इट विल बी साइन थीटा। फोर्स रिजॉल्व होती है दो कंपोनेंट्स में, cos थीटा और साइन थीटा में। एक कंपोनेंट है mg cos थीटा और दूसरा है mg साइन थीटा। ये ऑब्जेक्ट जो है इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब है ये mg cos थीटा और टेंशन इन अ स्ट्रिंग ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। सिर्फ एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इस बॉब को मूव कराने के लिए और वो है mg sin थीटा। और वो हमें कैसे पता चल रहा है कि बॉब जो है वो राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ अब मूव कर रही है। इज़ इट क्लियर? कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स क्लियर हैं या नहीं? Any question from the components? There is no force acting along the string as the tension in the string cancels the component of the weight mg cos theta। ये जो स्ट्रिंग की फोर्स है ये टेंशन इन स्ट्रिंग और mg cos थीटा ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। Hence there is no motion along this direction। इस डायरेक्शन में इसीलिए कोई मोशन नहीं है, ये बॉब यहाँ से इस साइड पे नहीं जा रही। The component of the weight mg sin theta is directed towards the mean position। इसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन पे है और इस बॉब ने लेफ़्ट साइड पे ही मूव करना है। That's why this component is responsible for the motion of this bob and this force will act as a restoring force, जैसे हमने स्ट्रिंग में पढ़े। इसी फोर्स की वजह से ये बॉब मूव करेगी मीन पोजीशन ओ की तरफ जैसे स्प्रिंग मूव करके गया था और मैक्सिमम वेलोसिटी अगेन मीन पोजीशन पे आएगी। इनर्शिया की वजह से ये मीन पोजीशन ओ पे रुकेगी नहीं और दूसरी साइड पे बी पॉइंट पे ये बॉब चली जाएगी। जैसे जैसे ये बॉब लेफ़्ट साइड पे जा रही है इसकी स्पीड कम हो रही है, एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच के अगेन इसकी स्पीड ज़ीरो हो गई। स्पीड ज़ीरो होने के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज हुई और ये फिर राइट साइड पे मूव कर रहा है। जैसे जैसे ये डाउनवर्ड आ रहा है, राइट साइड पे बॉब आ रही है, इसकी स्पीड इंक्रीज़ कर रही है एंड इट हैज़ मैक्सिमम स्पीड एट द मीन पोजीशन। अगेन जब ये राइट साइड पे मूव करेगा इसकी स्पीड डिक्रीज़ होना शुरू होगी और एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच के इसकी स्पीड जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। सेम कॉन्सेप्ट हैं, एक्सट्रीम पोजीशन पे फोर्स मैक्सिमम होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी। वही सारे पॉइंट्स हैं जो हमने मैस स्प्रिंग सिस्टम में पढ़े हैं। ड्यूरिंग इट्स मोशन टुवर्ड्स पॉइंट बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉब डिक्रीजेज। ये सारी वही डिस्कशन है, सिर्फ आपको नोट करने की ज़रूरत है और पढ़ने की। एंड पे एक्सिलरेशन की डिस्कशन है। एक्सिलरेशन ऑफ द बॉब इज़ ऑल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओ। मीन पोजीशन की तरफ हमेशा एक्सिलरेशन की डायरेक्शन होगी, सिमिलर टू मैस स्प्रिंग सिस्टम। एक्सिलरेशन ऑफ द बॉब इज़ अगेन डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओ। चाहे राइट साइड पे बॉब जाए या लेफ़्ट साइड पे जाए, दोनों केसेस में एक्सिलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी। दैट्स वाई द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सेम स्टेप्स हैं जो हमने मैस स्प्रिंग सिस्टम में पढ़े। मैस स्प्रिंग सिस्टम में हमने फार्मूला पढ़ा था टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए 2 पाई अंडर द रूट m बाई के, और यहाँ पे फार्मूला है 2 पाई अंडर द रूट l बाई g। l इज़ द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड g इज़ ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन। इस फार्मूले को हम ऐसे ही यूज़ करेंगे। वी हैव न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन दिस फार्मूला। नेक्स्ट
प्रॉपर डेफिनेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की. सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट. जब नेट फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जितना बढ़ रहा है उतनी ज़्यादा नेट फोर्स बढ़ जाए. नेट फोर्स मीन द रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास मैक्सिमम आए. एंड इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और फोर्स की डायरेक्शन भी हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही होगी. और इन टर्म्स ऑफ एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन की टर्म में अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहें, यही टर्म्स होंगी, सिर्फ आपने वर्ड एक्सिलरेशन ले आना है. व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स अबाउट अ फिक्स पोजीशन, जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक फिक्स पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करे, मींस वाइब्रेट करे टू एंड फ्रो, सच दैट इट्स एक्सिलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट. अगेन वही चीज़ है कि उसके डिस्प्लेसमेंट से उसका एक्सिलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो. जितना डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो उतनी ज़्यादा एक्सिलरेशन होगी फ्रॉम द मीन पोजीशन, एंड इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और उस एक्सिलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी.